नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं सब लोग? ठीक है? आज हमारा 34वां दिन है या 35वां दिन है। बहुत लंबा रास्ता तय किया हमने, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो बचा है, अपने उद्देश्य की तरफ, क्योंकि क्या चाहिए इसका अगर हमें क्लियर एक विजन है, हमें अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जीवन में हमें क्या चाहिए, क्या उद्देश्य है जीने का, मकसद क्या है, ये अगर ठीक से समझ में आ गया है तो अभी उस उद्देश्य की तरफ केवल चलने का काम रह जाता है। अगर जीवन का, जिंदगी का उद्देश्य ही समझ में नहीं आया तो रास्ता चलना असंभव है, नहीं चल सकते। फिर क्या करेंगे? जहाँ है वहीं पर गोते खाएंगे, वहीं पर भवचक्र में घूमेंगे, वही दुख भुगतेंगे, वही यातनाएं भुगतेंगे, वही चिंता, वही डिप्रेशन, वही सब कुछ वही चलेगा। तो इससे बाहर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उसको अगर मकसद बनाना चाहते हैं बाहर आने का, निब्बाण का, तो बना सकते हैं। नहीं नहीं समझ में आया तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन मुझे आशा है कि इतने दिनों में एक बात तो क्लियर हो गई है आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमें क्या करना है। सती साधना मतलब क्या करना है। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। ये काया, ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। इस नैसर्गिक आन और अपान को, या काया आन और काया अपान को, और ये नैसर्गिक है इसलिए अनात्म काया आन और अनात्म काया अपान को सती के साथ, जागृति के साथ महसूस करेंगे। अगर काया को महसूस नहीं कर सकते तो कम से कम सांस को महसूस करेंगे कि शरीर सांस अंदर ले रहा है,
सांस बाहर छोड़ रहा है और शरीर अंदर से सांस अंदर ले रहा है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती, सांस अंदर से इसके आकुंचन प्रसरण के कारण, इस धड़ के आकुंचन प्रसरण के कारण जो नेचुरली चलता है, श्वास अंदर आता है, बाहर जाता है, आन होता है, अपान होता है। और ये काया करती है, इसलिए इसे हम काया आन और काया अपान कहते हैं। और ये अनात्म है, मतलब नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। इसमें कोई हम लेते हैं इसलिए सांस अंदर लिया जा रहा है, ऐसा नहीं। हम छोड़ते हैं इसलिए सांस बाहर जाता है, ऐसा नहीं। जो कुछ भी चल रहा है वो हो ये रहा है, अनैच्छिक क्रिया है, वो चल रहा है वो नैसर्गिक चल प्राकृतिक। रहा है, हो रहा है। वो जो हो रहा है वो सती का विषय है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना पहले, क्योंकि यही एक वजह है कि हम नैसर्गिक आनापान के जरिए काया में उतरते हैं। अगर हम इच्छा के बल पर सांस को लेंगे छोड़ेंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ देखूंगा, वहां देखूंगा, तो सांस हम नैसर्गिक नैसर्गिक रूप से या नैसर्गिक सांस को नहीं देख रहे। हम इच्छा के बल पर हम उसको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या हमारी इच्छा के मुताबिक इसको उसको चलने के लिए बाधित करते हैं। इच्छा शक्ति वही काम करती है ना, तृष्णा इच्छा शक्ति वही काम करती है कि जो उसमें चाहत है, उसमें चाहत है, और चाहत से आप उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन जो है, जो नैसर्गिक है, जो यथाभूत है, जो हो रहा है, वो नहीं महसूस हो सकता। तो जो हो रहा है उसे देखने का, महसूस करने का महसूस करने की एक ही वजह हो सकती है कि उसे वो जैसा है वैसा महसूस करेंगे, जैसा हो रहा है वैसा महसूस करेंगे। उसको कुछ नियंत्रित नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे प्राणायाम में या कुछ साधनाओं में, ध्यानों में होता है, वहां आप इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम नैसर्गिकता को देखेंगे। इस बात को मेरे ख्याल से हम अभी समझ चुके हैं। नैसर्गिकता जिसे अनात्म कहते हैं, जिसमें मैं मेरा नहीं। नैसर्गिक मतलब क्या? मैं मेरा नहीं। और मैं मेरा भी नैसर्गिक है, लेकिन उस नैसर्गिक स्वभाव को, मैं मेरे को, सत्काय दृष्टि को, आत्म भाव को हम नैसर्गिक दृष्टि से उसको उसकी एक तरह से उसको मोड़ देते हैं, उसको नैसर्गिकता के ओर मोड़ देते हैं, क्योंकि तृष्णा ही यातना दुख है। अतिरिक्त इच्छा शक्ति ही और अनावश्यक इच्छा शक्ति ही यातना है, दुख है। क्योंकि इच्छा अक्सर पूरी नहीं होती, इच्छा अक्सर दूसरी इच्छा को जन्म देती है। एक तृष्णा दूसरी तृष्णा को जन्म देती है। इसलिए हमारा जो मुख्य काम है वो तृष्णा मुक्ति का है। इच्छा मतलब इच्छा मुक्ति का नहीं, तृष्णा मुक्ति का है, अतिरिक्त इच्छा शक्ति का है। चित्त जो लोभ द्वेष से प्रभावित होता है, लोभ और द्वेष से, राग द्वेष से,
उस पर काम करना है। तो वही लोभ द्वेष वाला चित्त जो है वो सांस पर भी काम करता है, सांस को भी एक तरह से बाधित करता है। इसलिए सांस एक ऐसा जरिया है, वहीं पर हम ये जो इच्छाओं की तृष्णाओं की भागदौड़ है, जो पकड़ है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ये बात अभी अब तक समझ में आई होगी ऐसा मुझे लगता है। वही बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ती है? क्योंकि मन भूल जाता है। मन नैसर्गिक सांस को, नैसर्गिक प्रवाह को भूल जाता है, क्योंकि मन को आदत पड़ी है। शीलव्रत परामर्श एक आदत पड़ी है, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तभी ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है, जो घट रहा है नैसर्गिक रूप से, उसी का अवलोकन करने का, उसी को ऑब्जर्व करने का धम्म विचय, जो जो हो रहा है वो देखने का, महसूस करने का मुख्य काम है, और वो सती है। और कल हम परसों परसों हम एक मौन की अवस्था में और सती की अवस्था में जो आए थे, अगर आपको याद है, वो परसों का मतलब एक अंतिम अंतिम अवस्था में बात करते 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 हम इस अवस्था में आए थे कि वहाँ एक मतलब मन चित्त मौन में जाता है नेचुरली, और वो सती है, और वो ऑब्जर्वेशन का काम करती है, वो धम्म विचय का काम करती है। तो वो नैसर्गिक मौन अवस्था, जिसे समथा भी कहा जाता है, समथा, समथा मतलब शांत हो गया है, चित्त मन शांत हो गया है, वो समझ रहा है क्या चल रहा है, वो समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, जो भी हो, सुख हो दुख हो विचलन हो, लेकिन समझ रहा है विचलन है, विचलन से विचलित नहीं होगा, वो समझ रहा है ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही चलता है। तो इस जीवन को समझते समझते हम उसके तकलीफों से, तनाव से बाहर आ सकते हैं, और ये यही बुद्ध का अनुसंधान है। जागृति के आधार से, सती के आधार से, बोधि के आधार से समस्या का समस्या का समाधान निकलता है। इसलिए हम नैसर्गिक आनापान से शुरुआत करते हैं। अगर वो आप अभी कर रहे हैं, हो रहा है, वो अगर देख रहे हैं, तो आप अपने आप से कनेक्टेड है। अगर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, तो नैसर्गिक सांस जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, उसको महसूस करेंगे, करते करते अपने आप से जुड़ जाएंगे। ये कनेक्टिविटी हमारा पहला चरण है। दैट्स ऑल। इससे एक्चुअल मतलब थेराटिकली, सैद्धांतिक रूप से जो अनापान सती सुत्त में रखा है, उसका थोड़ा अवलोकन करने की अब से शुरुआत करेंगे। पहले किया है, यस, वही पर पहले किया है, आज भी करेंगे। और जब तक अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, तब तक वो करना पड़ता है। जब तक रास्ता खुल नहीं जाता, रास्ता खुल नहीं जाता मतलब जब तक सांस के आधार से काया में नहीं उतरते, जिंदा काया मतलब वेदनाएं महसूस नहीं होती, चित्त की भागदौड़ महसूस नहीं होती, विचार प्रक्रिया मनोधम्म महसूस नहीं होते, जब तक वो प्रवाह स्रोत नहीं मिलता, तब तक वो प्रयास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। मुझे लगता है बाद में साधना रुक जानी चाहिए, क्योंकि साधना का मकसद अगर पूरा होता है,
तो साधना का कोई काम नहीं है। आप वहां हम वहां पहुंच गए हैं, है ना। एक बार ड्राइविंग हो रहा है, जम जम रहा है मतलब आपको, तो फिर से ग्राउंड पर जाने की और ड्राइविंग सीखने की आवश्यकता नहीं, अब आ रहा है। तो उसी तरह से साधना और साध्य जो चाहिए, वो मकसद मकसद के नजदीक आ गए हैं, तो साधना का काम खत्म हो गया। सांस के आधार से अगर काया में उतर गए हैं, तो सांस का कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं, उससे एडिक्ट नहीं होना है, उससे वो कर्मकांड नहीं बनना चाहिए। वो आनापान सती कर्मकांड में ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, यहाँ नहीं। वो एक ऐसा बहाव है, जैसे वो एक ऐसा बहाव है, नदी की बहाव की तरह या हवा की बहाव की तरह। वो ऐसा एक बहाव है जो किसी विशिष्ट मोड़ तक ले जाता है। आनापान सती आपको काया में जाने के लिए, कायानुसति के लिए आवश्यक है। एक 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 तरीका है काया से जुड़ जाने का। और दूसरा तरीका हमने देखा है, वो है, अगर आपको, हमको, मुझे जीवन में तीव्र दुख भुगतने पड़ रहे हैं, तीव्र यातना है, तो वो यातना आपको अपने आप से जोड़ देती है, अगर वहां सती उपस्थित है तो। लेकिन यातना हर बार मतलब हर वक्त नहीं होती, और ज्यादातर मन यातनाओं से दूर होना चाहता है, तो यातनाओं से भागना चाहता है, तो वहां सती जल्दी नहीं पहुंचती। फिर उसको ये जरिया देना पड़ता है कि आनापान के आधार से उतर जाओ, क्योंकि मन को दुख का, यातनाओं का सामना करने की आदत डालनी चाहिए, तभी उससे वो मुक्त हो सकता है, यातनाओं से मुक्त हो सकता है। यातना दुख से भागेंगे और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखेंगे, मतलब आ, आप उससे उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आप उसको टाल रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, उसको छिपा रहे हैं, क्योंकि वो सहा नहीं जाता, दुख सहा नहीं, नेचुरल है वो भी। दुख सहा नहीं जाता तो नहीं 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 चाहिए मुझे। दुख का द्वेष निर्माण होता है, और जो इस और सुख का लोभ निर्माण होता है। सुख का राग होता है, और दुख का द्वेष होता है। तो फिर इसमें इस लपा छपी क्या कहते हैं, छिपा छिपी की खेल में वो मुख्य काम वैसा ही रह जाता है। और हमारा जीने का ढंग ऐसा ही है, दुख को टालो, सुख को अपनाओ, सुख को ढूंढो, सुख के साधन ढूंढो, है ना। टीवी देखो, सीरियल देखो, सिनेमा देखो, गपशप करो, पेपर पढ़ो, इधर उधर के विषय लो, ये, क्योंकि अपने आप के साथ रहना ये होता है, तकलीफ देने वाला होता है, तो मन बाहर जाता है, मन बाहर रहना चाहता है। तो उसे जागरूक करके सती में लाके उसको दुख का सामना करने का पहला ट्रेनिंग है। और वो थोड़ा तकलीफ देने वाला होता है शुरू शुरू में, क्योंकि दुख को देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा दुख, अरे बाप रे इतना है, जितना देखेंगे उतना ज्यादा पहले महसूस होता है। वो भी है, वो नेचुरल है ना। तो किसी किसी अवयव का अगर ऑपरेशन करना है, तो उसको ज्यादा तकलीफ देनी पड़ती है ना पहले। पेट के अंदर अगर कोई है, गोला है या कोई गांठ है, या आंख में कुछ, आपको आंख का ऑपरेशन करना है, तो उसको और काटना पड़ता है, या जो कुछ भी करते हैं और तकलीफ देनी पड़ती, पहले तकलीफ से वो तकलीफ ज्यादा होती है।
लेकिन इस तकलीफ से पहली तकलीफ खत्म हो जाती है और ये भी घाव भर सकते हैं। लेकिन मूल मूल जो उसका ये है, मूल जो प्रॉब्लम है, मूल जो बीमारी है, उससे हम बाहर आ सकते हैं। पेट का ऑपरेशन किया है और अंदर का कोई गोला है या कोई भी ऑपरेशन, वो करके आप वहां का वो निकाल देते, वो जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको निकाल देते हैं या उसको ठीक करते, जो कुछ भी है। मेरे इस कान का 4 बार ऑपरेशन हुआ, इसका 1 बार ऑपरेशन हुआ, तो पूरा कान ऐसा ऐसा खोल देते हैं वो। और उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मतलब जब वो सुध में आ गया तो उससे पहले कान को उतनी तकलीफ नहीं थी, ये तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि अभी, तब मेरी उम्र बहुत मतलब 27-28 की वगैरह होगी। उस दौरान 2-3 ऑपरेशन हो गए। बचपन से वो बीमारी है, तो वो तकलीफ उतनी नहीं थी, ऑपरेशन के बाद ज्यादा होती है। लेकिन उसका बाद में उसका असर थोड़ा, मतलब पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुए, लेकिन जो कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम था कान का, वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन वो दुख सहना पड़ता है, ऑपरेशन का दुख सहना पड़ता है। तो इसी तरह का ये काम है, दुख का सामना करना पड़ता है, तभी दुख से छुटकारा है, यातनाओं से छुटकारा है। इसलिए वो सत्य है, दुख सत्य है, आर्य सत्य सत्य है। वो जागृति से, सती से देख के, स्वीकार करके, फिर समुदय में उसका कहाँ कैसे उदय होता है, कैसे निर्माण होता है, ये अवलोकन करने की, देखने की बात है, देखने का विषय है। सर, ये हाँ। जो है वो सुख दुख और राग द्वेष, ये हम्म। कनेक्टेड है। सुख और दुख और राग एक। द्वेष ये हाँ। बिल्कुल यथाभूत ही समझ लीजिए। लेकिन इससे दृष्टा भाव के द्वारा इस चीज से विमुक्ति, या इन सब चीजों में जो साम्य अवस्था, वो इंग्लिश में वर्ड है इक्विलिब्रियम स्टेज, साम्य अवस्था जब स्थापित कर लेते हैं सती, यही तो, वो यही सब करना है। ये या मेटाबॉलिज्म बोलिए या रासायनिक, उसमें इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। तो वो साम्य अवस्था, क्योंकि फिर वहां सुख दुख राग द्वेष ये सारी चीजें वो, तो यही अनुभूति का विषय है, यहाँ तक पहुंचना। और कैसे पहुंचते हैं ये जो, तो ये समझ में आ रही है सर। तो रूबरू होना, रूबरू होना, वास्तविकता से रूबरू होना। जो समस्या है, समस्या से रूबरू होना, सामना करना, वही हम कह रहे हैं, सामना करना। जिससे छिपा, अपने जब पीठ पीठ दिखाते हैं, वहां सामना करना है। और ये ढाढ़स का काम है, ये डेयरिंग का काम है। और ये डेयरिंग समझदारी से बढ़ती है। अगर वो समझदारी नहीं है तो फिर वो ढाढ़स भी नहीं होता और सामना भी नहीं होता, तो दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि उस चक्र में हम है, भव चक्र में जीवन है। तो दुख तो फिर कहीं जा, उससे छुटकारा संभव ही नहीं। तो रूबरू होने के लिए आ, सामना करना पड़ता है, और सामना करने के लिए जागना पड़ता है। और जागने का काम सती साधना है। इसका सरल मतलब यह है कि हमारा जीवन जीने का तरीका है, जो जीवन को टालते टालते ही जीते हैं। हमको लगता है हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन को ज्यादा टालते टालते ही जीते हैं। क्योंकि जीवन के सत्य को, वास्तवता को स्वीकार नहीं करते, मतलब टालते हैं।
तो सुख, एक्चुअली सुख वगैरह कुछ नहीं है। जहां दुख से मुक्ति है उसे सुख कहते हैं, और वो टेम्पररी मिलता है तो उसके लिए मन लालायित होता है, ललचाता है, क्योंकि वहां थोड़ा सुख का दुख का अनुभव थोड़ा हाइड होता है। जैसे यातनाएं थोड़ी पेन किलर की तरह, पेन किलर लेते हैं संवे, हाँ, संवेदना मात्र है वो। वो संवेदना, एक संवेदना छिप जाती है पेन किलर से, एक संवेदना छिप जाती है, दूसरी संवेदना सुखदायक है तो उसका राग निर्माण होता है। और उस राग में, उस राग के पीछे, उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ होता है, क्योंकि वो टिका नहीं रहता, क्योंकि वो टिका नहीं रहता, क्योंकि इच्छाएं जो है वो हमेशा अगला अगला डिमांड करती है। एक एक से सुख मिल गया कि नहीं, अभी इससे दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये जो मन का काम करने का, या मन मन का जो ये एक हैबिट पैटर्न है, ये हैबिट पैटर्न को समझने की बात है, अपने आप को समझने की बात है। तो सती साधना मतलब जीवन को स्वीकार करना है, और जागृति मतलब जीवन को स्वीकार करना है, और अगर जागृत नहीं है तो जीवन को टालना है। तो बहुत सारे मनुष्य और प्राणी, जो भागदौड़ ज्यादा होती है ना, आवश्यकता से ज्यादा जो भागदौड़ है वो टालने के कारण ही ज्यादा होती है। इसलिए ये सती का काम हो रहा है। हम मूल विषय पर आते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा विषय निकल जाता है कि अरे हाँ, ये रह गया बताना, तो फिर वहां जाते, फिर हम सांस पर आते हैं, फिर काया में उतरते हैं। लेकिन ये करते करते मन एकदम वहां जाता नहीं। आपका अगर जाता है आपका बिना सोचे, बिना सोचे, अगर आपकी आनापान सती की साधना पहले बंद होनी चाहिए। अभी हम उल्टा देखेंगे। अभी साधना बंद करने के लिए साधना करनी है। जब तक साधना का, क्योंकि पहला मकसद, पहला स्टेशन कौन सा है? काया। सती पठान में पहला स्टेशन जो है वो काया का है। तो काया के स्टेशन तक पहुंचने के लिए आनापान का एक आधार है, या दूसरा आधार उल्टा है, वेदनाओं के आधार से आप काया में उतरते हैं। मतलब दुख से, दुख के आधार से। सुख से तो उछल जाते हैं, ज्यादा उछल कूद होती है, लेकिन दुख के इसमें अंतर्मुक्ता आती है। और वहां अगर सती उपस्थित है तो वो एक काम करने का जरिया बन जाता है, वो एक माध्यम बन जाता है, कनेक्टिविटी का वो कारण बनता है, अपने आप से जुड़ जाने का वेदना कारण बनता है। लेकिन वो वेदना और सती एक साथ चाहिए। जागृति पहले चाहिए, फिर दुख मुक्ति के लिए फायदा होता है। दुख मुक्ति के लिए दुख चाहिए, मतलब महसूस होना चाहिए। तो और दुख उसका ही, सामना करना चाहिए, हाँ, दुख समझना ही, चाहिए। हाँ, सामना करना चाहिए। तो दुख ही दुख मुक्ति, दुख ही दुख मुक्ति के लिए कारण है। तो दुख ही यातना, जीवन जीवन का ये विकृत स्वरूप, ये ये दुख का अंग सत्य ही नहीं महसूस हो रहा है, तो दुख मुक्ति संभव ही नहीं, निपान संभव ही नहीं। इसलिए ये चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है, चुनौती है ये थोड़ा व्यावहारिक दृष्टि से
उल्टा तैरने जैसा काम है ये। लोग, क्योंकि जब हम ऐसा ऐसा विचार करेंगे और ऐसा बताएंगे लोगों को, तो लोगों को लगता है ये तो उल्टी बात हो गई, हमें सुख चाहिए और आप कह रहे हैं कि दुख को देखो। लेकिन ये समझ समझ लेना चाहिए, सुख के लिए भागदौड़ करेंगे तो फिर दुख मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। सुख को थोड़ा समझ लेंगे कि सुख सुख एक तरह की दुख मुक्ति है, लेकिन दुख मुक्ति सुख के पीछे भागने से नहीं मिलती, दुख को देखने से और उससे उसको रूट आउट करने से, मतलब उसका मूलतः उसका जब उच्चाटन होता है तो वो दुख मुक्ति मिलती है। ये थोड़ा सूक्ष्म अंतर है इसमें, लेकिन थोड़ी बुद्ध धम्म की भाषा थोड़ी उल्टी लगती है, व्यावहारिक दृष्टि से उल्टी लगती है, लेकिन वो सत्यता को समझ समझ रही है। बुद्ध धम्म की भाषा जो है वो सत्य को, वास्तवता को, अनुभव को लेकर चलती है। वो कल्पनाओं का और इंद्रिय तृष्णा के पीछे नहीं भागती। ये भाषा जो है इंद्रिय तृष्णाओं की भाषा नहीं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, चित्त के पीछे ये नहीं भागते हम। चित्त क्यों भागता है? चित्त को क्या चाहिए? चित्त की जो चाहते हैं, मतलब राग द्वेष है, तो चित्त को समझ लेने के लिए इस काया में उतरना है और वेदनाओं का आधार लेना है। तो इसलिए काया में उतरने के लिए पहले आनापान सती। तो थोड़ा आगे चलेंगे, अभी थोड़ा थेराटिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें मुझे पता है कि हमने बहुत बार अनुभव लिया है इसका, इसके अभी तीसरा साल है, इसी विषय को लेकर चल रहा है। ये हमारा तीसरा 40 दिन का ये तीसरा राउंड है, एक तरह का तीसरा साल है। हाँ, तो हम हर बार महसूस करते हैं कि जब हम थेराटिकली जाते हैं तो और गुत्थी निर्माण होती है, क्योंकि ये सीधा समझ में नहीं आता। थोड़ा हम पढ़कर देखते हैं, आपको आपको अगर वो समझ में आता है, क्लियर होता है तो अच्छी बात है। और ये बात करते करते हम उसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात पहले ही हम इस सूत्र को लेकर, मेरे ख्याल से सबके पास ये किताब है, ये सूत्र सबको पता है। केवल प्रशांत गायकवाड़ जी उनके पास भी है मेरे ख्याल से। ओके, हाँ। तो शुरुआत शुरुआत कैसे, शुरुआत ही बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग, इसको आनापान सती सुत्ता नाम दिया है, इसके साथ मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये केवल आनापान सती नहीं है। इसमें आनापान सती, सतीपट्ठान और सप्तबोध्यांग तीन तीन चरण आते हैं, जिसका परिणाम विद्या और विमुक्ति है, दुख मुक्ति है। तो इसको केवल आनापान सती सुत्ता इसलिए शायद कहा होगा कि वो एक मुख्य जरिया है अंदर उतरने का, अपने आप में आने का, इसलिए वो आनापान सती सुत्त सती बताया। का द्वार है, सती का द्वार है, सती का एंट्री। द्वार है और उस द्वार से बहुत अंदर जाने तक वो काम करता है। ये माध्यम बहुत अंदर उतरने तक काम करता है, इसलिए ये आनापान सती सुत्त ऐसा नाम दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और एक है कि ये सुत्त किन लोगों को बताया जा रहा है। मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र है, इससे भी मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं कि इतना इम्पोर्टेंट सूत्र मध्यम निकाय में 118 नंबर पर कैसा डाल दिया। जो बेसिक सूत्र है, बेसिक अभ्यास है, वो शुरू में होना चाहिए। ये बाद में 118 नंबर पर कैसे गया? और 1 नंबर का जो सूत्र है मध्यम निकाय का, वो मूल पर्याय सूत्र है, और मूल पर्याय सूत्र का सूत्र अनात्म पर है, वो भी ठीक है। लेकिन वो सूत्र के अंत में कहा है कि वो देशना सुनकर
भिक्खु संघ ने बुद्ध का पुण्यानुमोदन नहीं किया। ये पहला सूत्र कहता है आनापान, इसमें मूल पर्याय सूत्र मध्यम निकाय का। इसका मतलब जो उल्टा है, जिसका अनुमोदन ही नहीं किया भिक्षुओं ने, वो सूत्र पहले कैसे डाल दिया मध्यम निकाय में। और आनापान सती सूत्र जैसा सूत्र जो बेसिक है स्टडी के लिए, वो पहला क्यों नहीं आया, ये मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है। चलो ये भी एक बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये मुझे लगती है कि ये सूत्र के किनको किनको बताया है, किन लोगों को बताया है, किन साधकों को, भिक्षुओं को बताया है। एक समय तथागत श्रावस्ती में मिगार माता प्रासाद में मिगार माता प्रासाद के पूर्वाराम में सारिपुत्र, महामौगलायन, महाकाश्यप, महाकात्यायन, महाकोठित, महाकल्पिन, महाचुंद, अनिरुद्ध, रेवत, आनंद और अन्य अभिज्ञात स्थविर श्रावक शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। तब कार्तिक पूर्णिमा के रात तथागत ने भिक्षु संघ को संबोधित किया। जो लोग पहले ही पहुंचे हुए हैं उनको आनापान सती सूत्र बताया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए केवल ये प्राइमरी सूत्र नहीं है, ये बहुत आगे गए लोगों के लिए भी ये समझना बहुत आवश्यक है कि आनापान सती क्या है। कुछ लोग आनापान सती को प्राइमरी लेवल की साधना समझते हैं। क्या आनापान सती है जो क्यों? अरहत को प्राप्त हो चुके इतने एडवांस स्टेज पे जाके उनको फिर प्राइमरी की उनको बात क्या प्राइमरी मतलब। की बात, क्योंकि यही प्राइमरी बात, ये एडवांस डेवलपमेंट के लिए, अगली अगली प्रगति के लिए यही प्राइमरी बात साधारण रूप से सबको लागू होती है और इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि यही एक जरिया है अंदर उतरने का, क्योंकि इस काया को दूसरा कोई द्वार जुड़ा नहीं है जिसके आधार से आप उतरे। ना आँख के आधार से अंदर जा सकते हैं, ना कान के आधार से, न जीभ, न त्वचा। केवल एक आन और अपान है, वही अंदर तक पहुंचाता है। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि तीव्र वेदनाएं, दुखद वेदनाएं, तीव्र यातनाएं, जैसे किसा गौतमी की थी, अंगुलीमाल की थी, पटाचारा की थी। तो हमारा दुख हमारे लिए अवसर बन सकता है अगर सती का ठीक से अभ्यास किया तो अवसर बनता है। आगे कहा है भिक्खुओं साधकों, ये शब्द मैंने जोड़ा है, ये मैं इसको एडिट करके ट्रांसलेट किया है, ऐसा का ऐसा नहीं है वो मूल इसमें मध्यम निकाय में। इसको एडिट करके मैंने ट्रांसलेट किया है और इस सती साधना के अनुरूप इसका ट्रांसलेशन किया है। मूल मूल सूत्र वही का वही है, सार वही है। भिक्खुओं साधकों, मैंने, बुद्ध कहते हैं, मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। मतलब दुख मुक्ति विमुक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अपने आप होने वाला वो काम नहीं, साधना करनी पड़ती है। मैंने इस मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं, इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। मतलब इस मार्ग पर चलने के लिए संकल्प बनना चाहिए। और जाहिर है संकल्प के पहले समझदारी आती है, चित्त, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प के चित्त लगा हुआ था, मतलब क्या, संकल्प बन गया कि अभी ये मार्ग मुझे मिला है, समझ में आया है, अब इस पर मुझे चलना है, काम करना है। तो इसमें मेरा चित्त लगा हुआ था। और ये कह के आगे वो कहते हैं कि भिक्खुओं साधकों,
जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। व्यायाम, सम्यक व्यायाम, प्रयत्न करो। तो क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है, किसका साक्षात्कार करना है, किसका अनुभव करना है, ये पहले ही समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वो मकसद बनता है। मकसद नहीं है तो रास्ता नहीं, रास्ता नहीं तो चलना नहीं। इसलिए ये सारा समय जो हमने पहले दिया वो मकसद समझने के लिए दिया कि किस लिए सब। अब समझ में अगर आ गया है तो उसको, उसकी प्राप्ति करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना है। भिक्षुओं साधकों, अब मुख्य विषय आगे आता है। भिक्षुओं साधकों, आनापान सति की भावना। तो भावना शब्द साधना अभ्यास के लिए है। भावना, भावना मतलब भावित करना, भव यानी बनना, वैसा बनना, वैसा करना, उसका अनुभव करना, उसका साक्षात्कार करना, उसे भावना कहता है, भव भावित। तो आनापान सति, सति यानी आत्मभान जागृति हम कहते हैं। और आनापान सति मतलब आन और अपान के स्तर पर जागृति। तो पहला अभ्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आन और अपान सति की, सति को मतलब अनुभव से महसूस करना। वो ऐसा अनुभव आना चाहिए कि हम आने वाले सांस को जाने, शरीर जब सांस अंदर लेता है तो उस सांस को महसूस करना हमें संभव हो। अब इस वक्त अगर मैं बात कर रहा हूँ, अपान हो रहा है, तो मुझे ध्वनि बोलना और अपान, इसका, इसके साथ अगर मेरी सती है तो मेरी ठीक साधना ठीक चल रही है। तो आनापान सती की भावना इसे कहते हैं कि जब आन है तो आन सती, अपान है तो अपान सती। तो इस अनापान सती की भावना साधना अभ्यास करना महाफलदायक है। ये भावना, ये साधना अगर अधिक अधिक करते रहते हैं, आनापान सती की अधिक अधिक भावना करने से वह चार सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सब बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है कि आनापान सती सती पट्ठान के लिए है, और वही करते करते आप सती पट्ठान में उतर सकते हैं। सती पट्ठान में उतरना और सती पट्ठान को परिपूर्ण करना वो अलग बात है। जैसे चलना और पहुंचना, मार्गस्थ होना और फल प्राप्ति, क्या कहते हैं, पहुंचना, ये अलग बात है। लेकिन आनापान सती आपको इन चार सती पट्ठानों में उतार देती है और बाद में परिपूर्ण होने में वो जैसे सहायक सहाय करती है। सती पट्ठानों की, सती पट्ठान यानी काया वेदना चित्त मनोधम्म, इसकी इनकी सती, चार सती पट्ठान। इन सती पट्ठानों की भावना अधिक अधिक करने से सप्त बोध्यांग परिपूर्ण होते हैं, सप्त बोध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है। अभी सब लोगों को वो भी एक तरह से पता है। सप्त बुद्ध्यांग सती धम्म विचय, पहला सती यानी सती पट्ठान, धम्म विचय वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा। तो इन सती पट्ठानों की भावना करने से सात बुद्ध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है, और सात बुद्ध्यांगों के कारण, सात अंगों से जब सती प्रस्थान करती है और आगे जाती है
तो उसके कारण विद्या और दुख मुक्ति विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है, मतलब निब्बान मिलता है, बुद्धत्व मिलता है। देखिए 4 लाइनों में पूरी साधना बताई है। ये अगर समझ में आता है तो फिर काम बन गया। आधा, मुझे तो लगता है 60-70% काम बन गया, ये अगर क्लियर महसूस होता है। और इसी के लिए हमने सारे अभी 35 दिन दिए हैं इन्हीं को समझने के लिए। साधना ये अभी शुरू। ये जो पुस्तक है, ये हाँ जैसे शरीर में हार्ट का काम है, का तो ये जो है सती के लिए ये एक हार्ट की तरह है। यदि हार्ट ये है, है हार्ट है छोटे, ये। लेकिन ये समझ में आ गए तो समझ लो, समझ लिया कि ये अनित्य के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये उसका मार्ग हो गया एक तरह से। यस, केवल ये फिट बैठ जाए बिल्कुल दिमाग। वो हार्ट ऑफ द साधना, हार्ट ऑफ द धम्म, हार्ट ऑफ द बुद्धा टीचिंग। तो हार्ट है ये आपने सही कहा, ये हार्ट है। इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये इतना जो है वो बहुत बड़ा है। ये इतना जो है, इतना सा जो है, 4 लाइनें जो है, इस 4 लाइन इनको अनुभूत करने के लिए, अनुभव में उतारने के लिए आपको अपने अपने प्रयासों के अनुसार कुछ दिन देने पड़ेंगे, कुछ महीने देने पड़ेंगे, कुछ साल भी देने दे। मुझे 22 साल गए हैं अभी इसमें, और पता नहीं कितना समय जी लगेगा। सर, ये आपका इतना लंबा समय इसमें गया है, तो मेरे को अभी अभी ये चीज की अनुभूति हो रही है कि आपके इसमें जो है कि जो अ, इसमें लिखा है, जो इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था, हाँ भिक्खुओं साधको जो प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए जिसका साक्षात्कार अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। तो ये शब्द प्रयत्न पे आपने जो जोर दिया, भगवान बुद्ध ने जोर दिया, जोड़ तो दिया। ये प्रयत्न मतलब ट्राई 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 अगेन। ट्राई अगेन। यदि फिसल हाँ रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, ये आपको यही बार बार प्रयत्न। इसलिए मैं और भगवान बुद्ध की ये पूजा में, ध्यान में, हर चीज में बार बार रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन, और हर चीज को कम से कम 3 बार कहना। तो ये चीज मेरे को अभी अभी ये बिल्कुल हो रही कि प्रयत्न मतलब प्रयत्न, यही इसी से अपना उद्धार हो सके, क्योंकि हमको वो फिसलेंगे जरूर, और उस फिसलन से बचना है। आपने फिसलना आपका रुक गया, समझ लो आप सती की हो गया बैठ। काम, हो गया काम। मेरे लिए आश्चर्य की और एक बात है, मैं 22 साल से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आनापान सती सुत्त को बेस बनाने का जो मेरा संकल्प है वो केवल 7-8 साल पहले का है। ये भी मुझे पता है, ये सुत्त बाद में मिला है मुझे, मतलब पढ़ा था मैंने, जी, लेकिन आपका ये साधना संकल्प का बहुत, आधार है। जी सर, आपका संकल्प बहुत प्रशंसनीय है और बहुत हाँ कल्याणकारी है, और इसलिए आप हम सब लोगों के कल्याण मित्र भी हाँ। हैं। तो ये इसमें, अनुसंधान। हाँ इसमें जो जो ये सुत्त मिला है वो बाद में मिला है, अभी अभी मिला है 5-6 साल पहले। लेकिन सुत्त जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका फिर से अनुवाद करना चाहिए, और अनुवाद, उस अनुवाद के आधार से अपनी सती की साधना आगे जा सकती है। इसलिए कुछ शब्द इसमें बदले हुए भी नजर आते हैं। हालांकि सारे सुत्त एडिट करते करते ही आगे आए हैं, कोई मूल बुद्ध का सुत्त वैसा का सर वैसा कहीं भी इस नहीं हो सकता। इस सूत्र से आपने जो आप कह रहे हैं कुछ शब्द बदले नजर आते हैं, हमें तो लगता है कि जीवन बदला हुआ नजर आता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेरी इंपॉर्टेंट सुत्ता, हार्ट ऑफ द सुत्ता, घनश्याम दास जी ने बहुत अच्छा ये किया। मुझे भी लगता है ये हार्ट है। इसके ऊपर बुद्ध धम्म में एक तिब्बतियन उसमें 8 सूत्रा भी लिखा गया है। हार्ट सूत्र भी बहुत अच्छा है।
लेकिन वो वो, लिखा गया है। हाँ लेकिन वो शून्यता पर आधारित है। ये वो सर यहाँ मैं और दो शब्द कहना चाहूंगा। हाँ सर। जैसा कुरान शरीफ में सूरा यासीन है, कुरान शरीफ में सूरा यासीन है, और बुद्धिज्म में धम्मपद है भगवान बुद्ध का, तो उसको भी हर, तो ऐसे ही सती ध्यान में आनापान सती ही वो, क्योंकि इसी से सब कुछ सारी की मास्टर की यही है, जागृति। मास्टर की यही है, और बस Right. इसी को समझना, और यही हमारा मकसद होना चाहिए, और इसी से कल्याण हो सकता है। सही सही है। तो इसे द्वार, साधना का द्वार इस 4 लाइन से खुल जाता है, पूरे साधना का द्वार। और आगे उसके पार्ट किए हैं। विशाल अभी कुछ कह रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट है बोलना? नाही म्हणलं, नहीं ना, ओके ओके। तुम्ही अनुसंधान चालू होते ना, हाँ, अनुसंधान चल रहा है, एवढ्यावर. ये खोज चल रही है, राइट राइट। आगे आगे इसके जो पार्ट किए हैं, भाग किए हैं, वो भी जानबूझकर मैंने किए हैं। वो साधना के लिए आसान हो इसलिए। तो पार्ट 1 में क्या किया है कि आप आनापान सती के आधार से काया में उतरते समय, मतलब आनापान सती से काया आनापान सती और कायानुसती, इसमें उतरने के लिए क्या अनुभव आ सकते हैं, वो इस सूत्र में बता है पहले चरण में। तो उसको उस तरीके से अनुवादित करके रखा है। आनापान सती भिक्खुओं साधकों, आनापान सती की साधना करने से वह किस तरह महाफलदायक होती है, मतलब ऊपर की 4 लाइनों में जो बताया है उसी का भी इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया है, विश्लेषण। आनापान सती की साधना करने से वह किस तरह से महाफलदायक होती है। तो फिर आगे वो कहा है कि भिक्खु साधक अरण्य वृक्षमूल या एकांत में पालथी मारकर बैठता है। अभी कुछ बातें जो है वो कल्चरल उस समय की है। अभी हमको अरण्य मिलेगा ऐसा नहीं, हमको वृक्ष मूल मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन एकांत मिल सकता है। एकांत ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं अपने रूम में बैठा हूं तो एकांत में बैठा हूं, मतलब इस तरह का कुछ एक ये ढूंढना पड़ता है ताकि डिस्टरबेंस कम हो जाए, विचरण कम हो। तो इतना ही मकसद है, एकांत में बैठना है। उस वक्त पालथी मारकर कहा है, अभी हम सोफे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आनापान के आधार से काया में उतर रहे हैं। इसका मतलब उसको उस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि भिक्षु जो थे वो जंगल में थे, वहां कुर्सी और सोफा मिलना असंभव है। तो पत्थर पत्थर के से शिला पर बैठकर तो वो नहीं साधना कर सकते, तो जाहिर है कि वो नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो पालथी मार कर बैठेंगे। ये सरल है, इसलिए वो व्यवहारिक है। वो कोई कर्मकांड नहीं, ऐसा ही करना चाहिए ऐसा नहीं। क्योंकि मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है, सांस का प्रभाव मिलना चाहिए, आनापान और काया में उतरना चाहिए। तो जब शरीर सांस अंदर लेता है या ले रहा है, जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं, शरीर सांस अंदर ले रहा है। इस तरह का ये अनुवाद बदला है। ये मैं नहीं शब्द मैंने डाला है जानबूझकर, क्योंकि अनात्म समझ में आए इसलिए। तो मैं नहीं, ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, जिसे हम अनात्म सांस कहते हैं। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं, ये शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। लेकिन मतलब जिस वक्त जो हो रहा है वो सती का विषय है, ये कंठस्थ करने की बात नहीं है। ये इतना 4-5-6 लाइन सांस के बारे में बताई, ये आपको ये साइड में रखना है।
और अब इस क्षण में वर्तमान में क्या हो रहा है सांस का, ये विषय है। अभी इस वक्त अगर अपान हो रहा है मेरे लिए, तो मेरे लिए वो अपान सती है। आपके लिए अगर अपान सती हो रही है तो वो अनुसती है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो काया अनुसती है, और नैसर्गिक है इसलिए अनात्म काया अनुसती है। जब बाहर सांस शरीर छोड़ता है तो अनात्म अपान सती है। तो इस, क्योंकि वर्तमान के प्रवाह में उतरना ये सती साधना का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान के प्रवाह में उतरना, आगे पीछे का विषय नहीं, अभी का। सती वर्तमान से जोड़ देती है, सती जीवन से जोड़ देती है। मतलब क्या, जीवन अभी चल रहा है। ये जीवन गति जो है वो निरंतर जारी है, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं है। रुकावट हो गई कि जीवन खत्म हो गया। ये जीवन अभी चल रहा है, सांस चल रही है, काया की हलचलें चल रही है, वेदनाएं सक्रिय है, सतत कुछ ना कुछ चल रहा है, चित्त चाहतों की भागदौड़ चल रही है, राग द्वेष निरंतर है। जैसे हम अंदर उतरेंगे, वो जो चित्त स्थिर नहीं है वो इस चित्त के कारण ही, इस भागदौड़ के कारण ही, लेकिन वो जैसे जैसे अंदर उतरेंगे वैसे वैसे वो महसूस होता जाएगा। विचार प्रक्रिया गति है, मनोधम्म गति है, तो ये सब गति है। मतलब जीवन गति है, तो गति के साथ सती मिलानी है, इसलिए वर्तमान में आना है, क्योंकि गति वर्तमान में ही होती है। गति का दूसरा अर्थ वर्तमान ही है। भव चक्र, वो चक्र कहाँ है, वो गति है, वो स्थिति नहीं है, वो खड़ी गाड़ी नहीं है, वो चलती हुई गाड़ी है। तो ये एक मानसिकता, साधना के लिए ये मानसिकता बनाना भी बहुत जरूरी है कि ये जीवन गतिशील है, सांस गतिशील है, अगला बहुत कुछ गतिशील है, सब कुछ गतिशील है, इसमें अपनी सती मिलानी है। गाड़ी के गति में हम चढ़ते हैं, तब उस गाड़ी के गति के साथ हम अपनी गति मिलाते हैं, है ना। चलती हुई गाड़ी में जब हम चढ़ते हैं तो चलती हुई गाड़ी के साथ हम भागकर उसमें चढ़ जाते हैं। साइकिल पर अगर डबल सीट बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, तो चलती हुई साइकिल पर जंप मार, उसके गति के साथ हम अपनी गति मिला के हम जंप मार के उस पर बैठते हैं। और ड्राइविंग भी करते हैं उसी तरह, गाड़ी के गति में हम अपनी गति, शरीर की गति जब मिलती है और बैलेंस कर सकते, तभी वो उस पर चलना संभव। इसी तरह से आनापान सती के गति में उतरना है सती के साथ, और वो वर्तमान गति में। ये बहुत है सिंपल, लेकिन साधना के लिए थोड़ा बहुत कठिन जाते, बहुत सारे लोगों को ये कठिन जाता है। इसलिए जब आनापान रुके हुए सांस को किसी वेदना कहीं पर रुक गए तो वो ध्यान बन जाता है। ध्यान स्थितिशील है और सती गति में उतरने का काम है। तो वहां भी ध्यान 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 कभी खत्म नहीं होगा। मन का, मन ध्यान करता ही है, क्योंकि मन किसी न किसी स्थितिशील बात पर जाता ही है। लेकिन जब अंदर उतरते हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं भी स्थिति नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सांस का कभी स्थितिशील स्थिर नहीं है। कहीं पर रुका है, ऐसा कहीं भी होता नहीं। थोड़ा एक क्षण के लिए वो टर्न होता है तो ऐसा लगता है कि रुका है, लेकिन वो वैसे रुका नहीं है, वो टर्न होता है। मतलब जब आन खत्म होता है और अपान शुरू होता है तो पेट में कहीं पर वो एक टर्निंग पॉइंट है, जब जहाँ जैसे सांस वापस लौटती है, उस तरह का वो थोड़ा एक क्षण है। क्षणों एकदम
माइनर, एकदम छोटा सा ऐसा क्षण है, उतनी ही स्थिति है, वरना वो सब गति है। वो भी स्थिति नहीं लग रही, वो एक अवस्था है। क्योंकि जैसे हम अभी चलते चलते एकदम पीछे मुड़ते हैं, तो थोड़ा पैर, एक पैर रुकता है और दूसरा पैर उसको, इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का। हाँ, जस्ट लाइक ड्राइविंग जैसे कि हाँ, गतिमान है, ड्राइविंग में तो जब फिर आप, अपन करते हैं वो गतिमान है, तो अब हाँ, सब चीज गति है उसमें, गति है, फिर गति, अपन नहीं कर रहे, वो सब स्वतः ही है। राइट जी राइट, वो गति रुकती नहीं वहां पर। अगर आप जगह पर गाड़ी टर्न करते हैं तो थोड़ा समझो, थोड़ा पहिया, एक पहिया रुक सकता है, लेकिन गति नहीं रुकती उसकी, अगला पहिया उसको, वो गतिशील रहता है। कुछ इस तरह का कुछ है, थोड़ी थोड़ी स्थिति है, लेकिन वो सांस पूरी गतिशील है। शरीर गतिशील, वो तो है ही, शरीर गतिशील है, सब गतिशील है। तो इस गति में उतरने का काम सती करती है। जागृति गतिशील काम है, सती गतिशील काम है। तो ध्यान, जागृति के कारण एक्सीडेंट नहीं होता है, वो इतना ही भर काम है जागृति का। हाँ, वो तो परिणाम है। आप जागरूक है तो आपको सब कुछ महसूस होगा, तो अपने आप एक्सीडेंट टलता है, वो अलग बात है। लेकिन जागृति की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, सती की प्रोसेस क्या है, ये समझ लेने के लिए सारा थोड़ा विश्लेषण चल रहा है। ये कि एक्चुअली क्या करना है, एक्चुअली क्या करना नहीं, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या देखना है, क्या महसूस करना है, ये समझने के लिए। क्योंकि पता नहीं, मन की अवस्था एक स्टैग्नेंट सी, तृष्णाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, पकड़ के कारण स्थिर लगता है सब। मतलब अनित्य महसूस नहीं होता, स्थिर लगता है। वो अनित्यता की गति ही अनित्यता है। उस गति, उस स्थितिशीलता के कारण, पकड़ के कारण गति महसूस नहीं होती, और गति महसूस नहीं होती मतलब जीवन महसूस नहीं होता, और गति महसूस नहीं होती तो फिर सती भी संभव नहीं होती। इसलिए कुछ लोगों को शुरू में डिफिकल्ट जाता है, लेकिन वो साधना करते करते हो जम जाता है, हो जाता है, समझ में आता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। सांस की गति मिल रही है और उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम थोड़ा अभी रुकते हैं, आगे जंप करने की आवश्यकता नहीं। पहला काम जो है, नैसर्गिक सांस की गति, आन अपान, जब है तब, ये भी जब हो रहा है तब की बात है। अभी अगर आन नहीं हो रहा है तो आन सती नहीं, आगे अभी अगर अपान नहीं हो रहा है तो अपान सती नहीं हो सकती। जब जो हो रहा है वो सती का विषय है। जिंदापन महसूस करना है, और वर्तमान में जो हो रहा है वही काम है, वहीं पर सती का काम है। सती जागृति लाइव, लाइव लाइव काम है, एक तरह से लाइव। तो यहाँ पर हम आज के लिए इतना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ रुकता हूँ। सती के लिए प्रयास करने से रास्ता भी खुल जाता है, रास्ते पर चलना भी संभव होता है, रास्ते में जो रोड़े हैं, ब्लॉकेज है, वो भी दिखाई देते हैं। सती आपको अंत तक पहुंचा भी देगी। हमारा काम केवल सती का है, कुछ करना नहीं है, कुछ सांस लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, काया को ऐसा करो वैसा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सती रास्ता खोलती भी है और हमें चलाती भी है, जागृति हमें चलाती भी है, पहुंचाती भी है। इसलिए एक ही काम है,
सती पठान। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य है, उसके जो बुद्ध ने बताए कितने प्रकार के दुख है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आज। हाँ ये बहुत बार कह चुके हैं कि नहीं, मुझे ख्याल है ना, गुरु मैं कल स्टडी कर रहा था तो मैं थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो जन्म जरा व्याधि मरण, जन्म दुख है, जरा यानी बुढ़ापा दुख है, व्याधि बीमारियां दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का वियोग, जो प्रिय है उसका जाना दुख है, जो अप्रिय है उसका साथ में होना दुख है, मन के मुताबिक ना होना दुख है। ये 7 कारण बताए हैं धम्मचक्कप्रवर्तन में। तो जन्म दुख है मतलब सिंपल है, बच्चा रोता है जन्म लेते ही। जन्म लेते ही बच्चा रोता है। कोई हंसते हुए पैदा हुआ है क्या? नहीं, रोते हुए आते हैं सब। गाना है, सबको सबको पता है। हमें अपना जन्म याद नहीं, इसलिए रोए रोए या कुछ हुआ हमें पता नहीं, लेकिन दूसरे का जन्म देखते हुए महसूस होता है, दिखाई देता है कि वो रोता है। और वो बच्चा रोना ही चाहिए, क्योंकि रोता नहीं तो मतलब वो उसकी सांस शुरू नहीं हुई। तो सांस के लिए, आनापान के लिए वो रोता है, वो आन के लिए, क्योंकि बाहर आता है तो आन चाहिए उसको। अभी उपादान करता है, सांस लेता है। अगर लेता नहीं तो वो उसको फटकाता है, डॉक्टर मारते हैं उसको उल्टा करके। तो जन्म दुख है, बुढ़ापा तो दुख है। जो बूढ़े हो रहे हैं वो जानते हैं, दिखाई ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, दांत गिर रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता, घुटने दुखते हैं, पीठ में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता, खाने की इच्छा होती है लेकिन हजम नहीं होता। वो युवा अवस्था की वो या बचपन की इच्छाएं वैसी जिंदा रहती है, लेकिन बुढ़ापा वो आलो नहीं करता। बुढ़ापा आपको अनुमति नहीं देता कि कुछ भी करो, नहीं। तो बुढ़ापा दुख है। और मृत्यु के समय तो रोना पीटना, नहीं नहीं नहीं, अभी और जिंदा रहना है, ये रह गया वो रह गया, कैसे होगा। थोड़ी बेटे की शादी होने तक रुकता तो अच्छा था। बेटे की शादी हो गई तो पोता होता, पोते का मुंह देखते तो अच्छा था। तो सब यातनाएं हैं। प्रिय का यहाँ वियोग। पर जी सर, यहाँ पर वो मेरे को गाने की 2 लाइन आ रही हैं जो बड़ी प्रेरणा देती हैं हाँ हाँ, कि राही मनवा दुख दुख की की चिंता। चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हाँ, ये तो दूसरा ये उससे ये निजात पाने के लिए सती है, और सती है। जो यहाँ से अपन को उतार सकती है और हाँ, विमुक्ति दिला सकती है और राइट। निब्बाण की ओर ले जा सकती हाँ, है साहब। ये गाना वैसे आधा सच है सर, क्योंकि हाँ दुख तो अपना साथी है और हमें उसके साथ रहना है। हाँ, इससे नहीं वो उससे इसे निजात इसे पाने के लिए सती है। हाँ, लेकिन इससे बुद्ध ने यहीं से बाहर आने का रास्ता बताया है। तो दुख को साथ लेके मरने की आवश्यकता नहीं। यह बुद्ध का अनुसंधान है, दुख को साथ लेके मरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो जैसे 35वें साल में दुख से मुक्त हो गए, अरे बचे हुए 45 साल वो दुख मुक्त अवस्था में जिए। तो वो अवस्था हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दुख लेके हम जन्मे हैं, लेकिन दुख लेकर मरेंगे नहीं। जैसे बाबा साहब का हिंदू लेकर जन्मे हैं, हिंदू लेकर होकर मरेंगे नहीं। उसी तरह दुख लेकर जन्मे हैं, दुख दुख के साथ मरेंगे नहीं। तो यही ध्येय है सर। यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। और ये काम हाथ में लेना चाहिए, ये अपना काम है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जन्म जरा व्याधि मरण,
प्रियों का वियोग दुख है। जो प्रिय बातें हैं, प्रिय लोग है, प्रिय वस्तु है, जो भी प्रिय है वो प्रिय कभी ना कभी छूटता ही है। ऐसा कभी भी हुआ नहीं। जो प्रिय है वो निरंतर, एक तो प्रिय तो चला जाएगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ दोनों में से एक होता है, तो हमेशा साथ नहीं रहता। अप्रिय जो है, जो नहीं चाहते, वो कभी ना कभी हो ही जाता है। और मन के मुताबिक नहीं न होना, ये एक 7वां कारण है। इस तरह से 7 कारण है। ठीक है, हुआ संतोष सर? हाँ, धन्यवाद सर। हाँ, ओके।